मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जो उसके बाप ने करा, जो काम भी करा है, मैं बेकसूर हूँ। पहली बात तो उससे हमने कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है। वो जो कह रहा है उसका भाई कि 60,000 रुपये लिए, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो पैसे लेने आया भी है तो वो सुबह सुबह आएगा और बुरखे में आएगा। मेरा मेरा भाई बोला उस लड़की से कि आप मुझे अपनी मम्मी का पता बताओ, मैं पैसे लेने आया हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की ने मेरे भाई का हाथ पकड़ा, गिरवान पकड़ा। उसके फादर जो मौजूद थे वहीं पे, फादर फादर जी ने मेरे भाई का हाथ पकड़ा। जब उसके फादर जी ने मेरे भाई को जब धक्का दिया, उस लड़की ने धक्का दिया। मेरे भाई ने बचाव के चक्कर में अपना आप को इधर करा। उसके जो हाथ जो था उसकी लड़की का, बाप का, मेरा उसकी लड़की के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर गई और इल्जाम लगा दिया मेरे इस भाई। वक्त मैं बैठा हूं उस गमगीन परिवार के घर में जिनकी 19 वर्षीय बेटी नेहा की निर्मम हत्या कर दी तौफीक नामक संप्रदाय विशेष के एक निर्मम हत्यारे ने। 5वीं मंजिल से हत्यारे ने बच्ची को नीचे फेंक दिया। आज परिवार की बड़ी बेटी मेरे साथ बैठी हुई हैं। बिटिया बहुत गमगीन है, लेकिन मेरा प्रश्न पूछना अनिवार्य है क्योंकि बिटिया तौफीक का जो बड़ा भाई है गांव में रहता है, वो ये आरोप लगा रहा है कि आपकी मम्मी ने तौफीक से 60,000 रुपये उधार लिए थे और जब वो आपके पैसे मांगने आपके घर आता था, आपके पिताजी उससे लड़ाई झगड़ा करते थे। उस दिन सुबह भी, सोमवार की सुबह, वो 7 बजे अपने उधार दिए हुए 60,000 रुपये आपके घर पे मांगने आया था। बात हाथापाई तक पहुंच गई, तू मैं बढ़ गई और आपके पिता ने खुद गुस्से में आकर आपकी छोटी बहन नेहा को छत से धक्का दिया था। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? पहली बात तो उससे हमने कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है। वो जो कह रहा है उसका भाई कि 60,000 रुपये लिए, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो पैसे लेने आया भी है तो वो सुबह सुबह आएगा और बुरखे में आएगा। 3 सालों से वो बिल्कुल आ रहा है एकदम सिंपल कपड़ों में, जैसे आप लोग आए हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आया है। और उस दिन वो बुरखे में आया है। कौन पैसा लेने अपना बुरखे में जाता, बताइए ज़रा? कोई जाता है? जैसा है वैसा ही जाएगा ना इंसान, चोरी छुपे क्यों जाएगा? और सुबह 7 बजे उधार के 7 पैसे, बजे कौन लेने आता है पैसे उधार? और जिस तरह से तौफीक का भाई आप पे आरोप लगा रहा है, तो ऐसे में तौफीक के भाई के ऊपर भी कोई सजा नहीं होनी चाहिए कि झूठे अनर्गल आरोप लगा रहा है? किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? कैसे झूठा आरोप लगा रहा है? अपने भाई को बचा रहा है वो ये आरोप भी लगा रहा है कि आपके पिता ने शुभ होकर आपकी बहन को छत से धक्का दिया। कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे धक्का देगा, बताओ? कौन बाप देगा? और वो भी इतनी बुरी तरह, मतलब छत से गिर देगा? देखिए, जरा भी संवेदना बाकी नहीं है लोगों के बीच में। किस तरह हत्यारे तौफीक को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई ये कह रहा है कि तौफीक ने पैसे उधार दिए थे इनके परिवार वालों को और इसी बात पे विवाद था। सोमवार की सुबह तौफीक इनके घर पहुंचता है पैसे मांगने के लिए और इसी कहासुनी में कुछ बात बढ़ जाती है तो पिता ने खुद अपनी बेटी को छत से धक्का दे दिया। क्या ऐसे व्यक्ति को, तौफीक के बड़े भाई को, इस तरह के अनर्गल बयान देने पर सजा नहीं होनी चाहिए? परिवार दुखी है और उल्टा तौफीक का भाई उसी परिवार पे आरोप लगा रहा है। आप सोच सकते हैं, समझदार हैं, क्या कोई पिता बगैर किसी कारण के अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? और अगर कोई व्यक्ति किसी घर में उधारी के पैसे मांगने जाता है तो सुबह सुबह उसके घर पर नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो क्या बुर्का पहनकर जाएगा? इससे स्पष्ट साबित होता है कि तौफीक बदनीयत था, उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट था और वो नेहा से निकाह करना चाहता था। जिस बहन ने उसके हाथ पर राखी बांधी, उसी की उसने निर्मम हत्या कर दी। ऐसे हत्यारों को
क्या सज़ा मिलनी चाहिए, निर्णय आपको करना है। और उसके भाई को जो इस तरह के अनर्गल बयान दे रहा है, आखिर क्या सबूत है तौफीक के बड़े भाई के पास जो ये कह रहा है कि तौफीक, आप खुद सोचिए, क्या एक कामगार पल्लेदार के पास 60,000 रुपये हो सकते हैं? अगर कहीं से हो भी गए तो उसने आखिर किस लालचवश इस परिवार को पैसे दिए? ये सरासर और झूठा आरोप है। बेटी, आप सरकार से आप क्या मांग करते हैं उसके भाई के लिए, तौफीक के लिए सजा की? देखिए, बहुत गमगीन स्थिति है। बच्ची बयान दे दे के थक गई है और शायद मुझे भी बयान ना देती, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि उनके तौफीक के बड़े भाई इस तरह का बयान दे रहा है और आपको परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बच्ची मेरे सामने आई और इन्होंने खुलासा कर दिया। पहले तीनों बहनों से राखी बंधवाई और बाद में, जैसा कि अक्सर इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग करते हैं, उसने भी वही कर दिखाया। आखिर ऐसा हौसला, ऐसी हिम्मत ये लोग लाते कहाँ से? बस इसी प्रश्न चिन्ह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, थाना ज्योति नगर के अंतर्गत पड़ने वाले मंडोली रोड की गली नंबर 2 से। जय हिंद, जय भारत।